का खा। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? पहला ऑप्शन है Vd अनुक्रमानुपाती है E स्क्वायर के। दूसरा ऑप्शन है Vd अनुक्रमानुपाती है नियतांक। तीसरा है Vd अनुक्रमानुपाती है E के। और चौथा है Vd अनुक्रमानुपाती है √E। इसके हल को देखते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब Vd पर इक्वल टू माइनस E कैपिटल E अपान m इंटू टाउ और Vd अनुक्रमानुपाती है E के। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। Vd अनुक्रमानुपाती है E को, तो इसे हम कहेंगे अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र E में संबंध है। इससे संभावित और भी जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं वे हैं कि चूंकि E बराबर V अपान L, तो E का मान समीकरण 1 में रखने पर V अपान L को यहाँ पे रखेंगे तो बनेगा हमारा Vd प्रोपोर्शनल V। अनुगमन वेग और विद्युत विभव में संबंध है। तो पेपर में इससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि अनुगमन वेग और विद्युत विभव में क्या संबंध है। अगला हमारा होगा Vd प्रोपोर्शनल 1 अपान L, अर्थात अनुगमन वेग और चालक की लंबाई L में संबंध है। ये भी संभावित प्रश्न है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फिर हमारा है Vd अनुक्रमानुपाती है टाउ, अर्थात अनुगमन वेग और समानांतर काल में संबंध है। इसके बाद चूंकि E पर बराबर होता है J अपान सिग्मा, E का मान समीकरण 1 में रखने पर J अपान सिग्मा का मान यहाँ पे रखोगे तो हमारा बनेगा Vd प्रोपोर्शनल J, अर्थात अनुगमन वेग और धारा घनत्व J में संबंध है। Vd प्रोपोर्शनल सिग्मा, जिसे हम अनुगमन वेग और विशिष्ट चालकता में संबंध है। तो बच्चों यहाँ से अगर अनुगमन वेग का संबंध विद्युत क्षेत्र से पूछे तो Vd प्रोपोर्शनल E होगा। अगर अनुगमन वेग का विद्युत विभव में पूछे तो Vd प्रोपोर्शनल V। समानांतर काल के लिए पूछा जाए तो Vd अनुक्रमानुपाती टाउ। और धारा घनत्व के लिए अगर पूछा जाए Vd अनुक्रमानुपाती J। और विशिष्ट चालकता के लिए Vd अनुक्रमानुपाती होगा सिग्मा के। तो ये हमारे कुछ संभावित प्रश्न हैं जो इसी तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्नों में आ सकते हैं। तो इन सभी को नोट कर लीजिए ताकि हम पेपर में अच्छे से तैयार कर सकें।